एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उनको देखते हुए हम हिंदी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, तो सही से इन सभी क्वेश्चनों को देख कर जाना। क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर आपके, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जामों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। रिक्त स्थान दिया गया है, तरल अवस्था में होता है। सुंदरी, वह, कुछ या पारा, चार ऑप्शन दिए गए इनमें। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो तरल अवस्था में होता है। सुंदरी, वह, कुछ या पारा। तो पारा क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा पहले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है आपका, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शौक है कि मैं आपका पत्र का उत्तर नहीं दे सका। यहाँ पे जो शौक दिया गया है इसकी जगह हमें कुछ अलग से शब्द देखना है कि कौन सा शब्द इनमें से सही होने वाला है। ऑप्शन है हमारा खेद, खुशी, कष्ट या पता। इनमें से कौन सा शब्द है जो शोक की जगह सही रहेगा? शोक हम जब कभी दुख प्रकट करने होता है तब कहते हैं कि दुख है कि मैं आपके पत्र का जवाब नहीं दे पाया। तो यहाँ खुशी तो नहीं होगी, पता भी नहीं होगा, कष्ट भी नहीं हो सकता। कष्ट तब होता है जब हम खुद किसी चीज़ से दुखी हैं, कोई हमारे ऊपर पीड़ा आती है, तब हम कहते हैं कि कष्ट आ गया। पर यहाँ पे जो खेद दिया गया है, खेद, इसका भी अर्थ कभी कभी दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है कि खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नमन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य का क्रमवाच्य में रूपांतरण होगा। हमें क्रम से इन वाक्यों को सही करना है। क्रमवाच्य में इनका रूपांतरण सही से कैसे होगा? नमन पुस्तक पढ़ रहा है, नमन पुस्तक पढ़ेगा, नमन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। तो जिस ऑप्शन दिया गया ना हमारा डी, ये हमारा इसमें सही हो जाएगा कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? इसका तो सही जवाब डी हो गया है। अरे सांप कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण या साधारण क्रिया विशेषण। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि यौगिक है, मूल है, अनुबंध है या साधारण क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण होगा इसमें काम है कि अरे सांप कहाँ गया मैं? तो इसमें हो जाएगा आपका साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें साधारण क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कहाँ यानी साधारण सा शब्द है, कहाँ गया ठीक साधारण शब्द है, इसलिए साधारण क्रिया विशेषण है इसके अंदर। अगला आपका कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया, ये एक वाक्य दिए गए है जिसके अंदर हमें त्रुटि यानी कमी का पहचान करना है कि कहाँ पर कमी रह गई है। ऑप्शन है हमारे पास पहला दिया, मैंने, हाथ, जोड़। इन चारों में से किस शब्द के अंदर त्रुटि है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है दिया, तो इसके अंदर त्रुटि है, क्योंकि सही जवाब हो जाता मैंने हाथ जोड़ दिए, दिया नहीं हो दिया, दिए, मैंने हाथ जोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिया। तो ए के अंदर क्या है? हमारी त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला आपका वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं और उनका एक शब्द भी दिया गया है, हमें उससे अशुद्धि का पहचान करना है। वाक्यांश के लिए शुद्धि मैं पहले करा चुका हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी मैं करा चुका हूँ। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक हम टेलीग्राम में भी देते हैं। अगर कोई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है वहाँ पे हम PDF भी देते हैं। तो वीर तेजा क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उससे आप जुड़ सकते हो। तो हमें अशुद्ध छांटना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शुद्ध बता देता हूँ आपको। शुद्ध बताऊँगा तो आप अपना आप ही अशुद्ध का पहचान कर लेंगे। जैसे दिया गया ला पाने की इच्छा क्या होती है, लिप्सा यानी लालच होता है, ये तो हमारा शुद्ध हो गया। जो किसी से जीता ना जा सके अजय, अजय वह होता है जो कभी हारा ही नहीं है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी, मितभाषी का अर्थ क्या होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले, तो आप पहचान लोगे कि शुद्ध कौन सा है। 7 दिन का समूह सप्ताह, सप्तऋषि, इसमें 7 होते हैं, ऋषि होते हैं, उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। इस तारामंडल है, 7 तारों का समूह है, उसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। तो इसमें 7 दिन का समूह, ये भी सही हो जाएगा। तो नाप तोल खर्च करने वाला है उसे मितभाषी नहीं कहते हैं। मितभाषी किसे कहते हैं और नाप तोल खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक वाक्य दिए गए हैं, उसके ऑप्शन हम देखते हैं। फिर वाक्य कुछ इस प्रकार है कि एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ये सब थोड़ा गौर से देखना, मेधावी, मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि मेधावी को ध्यान में देखना, तो आप लोग क्या करोगे, प्रिय मेधावी, मेधावी को क्या कर लोगे कि इसी के अंदर अशुद्धि है, यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे। प्रिय मेधावी में मिस्टेक है ही नहीं, मिस्टेक तो है एक मेरे के अंदर। मैं पहले बताना चाहता था, फिर मैंने बताया नहीं, मैं देखता हूँ आप लोग क्या सोचते हो। इसीलिए कि एक मेरे के अंदर क्या है, मिस्टेक है। नाम कमाया सही है, छात्र ने अच्छा, प्रिय मेधावी ये भी सही है। ऑप्शन जो ए है ना, यही आपका अशुद्ध वाक्य था। अगला आपका एक वाक्य है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। भरत को केकई की करनी पर करुणा हुई, तो हम क्या करें, यहाँ पे पश्चाताप करें, दुख करें, दया करें या क्षोभा करें। तो क्या करेंगे, भरत को केकई की करनी पर शोभा, शोभ, सॉरी शोभा नहीं है, शोभ हुई। जी अगले आपका निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। साहसी व्यक्ति रिक्त स्थान दिया गया, फिर हो जाता है, कछुआ रिक्त स्थान, चर जीव। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें भय हो, जिसमें भय ना हो, अभ्य उभय, भय सहित केवल एक, साथ साथ ऊपर। इनमें सही कौन सा होगा, साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभय चर जीव है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अभय और उभय। अगला आपका कि निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन आपका पिछला, कैसा, अगला, बारी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कैसा एक ऐसा शब्द है जो अव्यय से नहीं बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला है आपका हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द को
उचित पर्यायवाची शब्द के चयन कीजिए। यहाँ पे हमें एक इसका उचित पर्यायवाची शब्द लिखना है जिससे जो भारत का ताज है हिमालय ये वाक्य सही रहे। प्रभा, मदन, आस्वा, गिरिराज। तो हम क्या करेंगे, इसका गिरिराज करेंगे। गिरिराज भारत का ताज है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी शिक्षिका खेलने को कहा या विद्यालय? इसमें अंताक्षरी शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है आपके। खेलने को कहा ये सही है, अभी तक शिक्षिका भी सही है, विद्यालय भी सही है। जो अंताक्षरी है ये अशुद्ध है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। इस वाक्य को हमें पूरा करना है, परंतु पूरा करने के लिए क्या दिया गया उन्होंने कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। यानी जो माँ सरस्वती है उनके पर्यायवाची शब्द का हमें प्रयोग करना है, उस वाक्य की पूर्ति करनी है। प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी सुबह। सुबह हम क्या करते हैं? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई में बना रहे। हम सरस्वती को हम क्या कहते हैं? माँ शारदा भी कहते हैं। हे माँ शारदा, ध्यान धरूँ आपका। तो हम क्या करेंगे इसमें? शारदा कि प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। सरस्वती का पर्यायवाची शारदा भी होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के रिक्तस्थान दिया गया है का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। हमें संज्ञा का उपयोग करना है, कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा का, और इस वाक्य को पूरा करना है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न एक बार दोबारा देख लीजिए कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के रिक्तस्थान दिया गया का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपके मोटापे का, बूढ़ा का, बुढ़ापे का या चाल चलन का। इसमें सही क्या आ जाएगा कि हमें कभी भी किसी बूढ़े आदमी के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बुढ़ापे। अगला आपका, निम्नलिखित वाक्य में रिक्तस्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। रिक्तस्थान दिया गया का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि रिक्तस्थान दिया का प्रकोप सब कुछ जला देता है। सुंदर तेज, अग्निमार्ग, अनिल, अनल, अभिनेता, अग्नि। अनिल किसके लिए होते हैं? अनिल अवाक्य एक पर्यायवाची है। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। तो यानी अवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है और जबकि आ का प्रकोप सब कुछ जला देता है, यानी अनिल और अनल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित गंजास में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 5 संख्या दी होगी, आपके 16 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार आएंगे। कोई गंजास आ जाएगा, कोई पचास आ जाएगा, जिनमें से कुछ शब्द हटा दिए जाएंगे। आपको उन हटाए हुए शब्दों को पूर्ण करना है ऑप्शन देखते हुए। चलिए पहले गंजास पढ़ते हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की। पहला ऑप्शन आ गया। दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोल कर बाहर गए। वायु वेग से उड़ने लगा। चाल देकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप गया। वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 रिक्तस्थान दिए गए हैं। हमने गंजास भी देख लिया है। तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमें क्रम वाइज सही करते जाना है। अपनी वस्तु की दूसरों के मुख सुनने के लिए
तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले में क्या सही रहेगा। हम हाँ जी, क्या है, दूसरों के मुख से सुनने के लिए। देखो दूसरों के मुख से हम क्या सुनना पसंद करते हैं, दूसरों से के मुख से हम अपना नाम या अपनी प्रशंसा या बुराई या निंदा क्या सुनना पसंद करते हैं। हम दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, यानी 16वें के अंदर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि बाबूजी दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए अधीर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा। अगला क्या था कि घोड़े को खोलकर बाहर गए, फिर एक स्थान था कि वायु वेग से उड़ने लगा, यानी वायु की गति के साथ दौड़ने लगा। वायु गति के साथ कौन दौड़ रहा था, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य, घोड़ा, बैल या बाबा। हम किसको खोलकर बाहर गए थे बाबा, घोड़े को खोलकर बाहर गए थे, तो घोड़ा ही वायु वेग से उड़ने लगेगा या दौड़ने लगेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18वां देखते हैं, 18वें के अंदर कौन सा सही रहेगा। अगला अगर स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो लिखा हुआ है कोई नहीं कि फिर रिक्त स्थान दिया गया था तीसरा। रिक्त स्थान तीसरे वाक्य की जो शुरुआत हो रही थी उसमें लिखा था, रिक्त स्थान देके, चाल देख कर खड़ग सिंह का हृदय। चाल देकर ऑप्शन है उसकी, किसकी, मेरी या सबकी। मेरी चाल देखकर या सबकी चाल देकर या किसकी चाल देकर या उसकी चाल देखकर। क्या होगा कि घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा उसकी चाल देखकर, यानी ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ना मेरी होगा, ना उस किसकी होगा, ना सबकी होगा, उसकी चाल देखकर होगा सही। इसमें 18वें में ए सही हो जाएगा। अब 1900 और 20 दो ही बचे हैं आपके। कि उसकी चाल देखकर सिंह के हृदय पर सांप। आगे क्या था, एक स्थान था, छिपा, भागा, रुक या लौट। उसकी छाती पर सांप लौट गया। क्या हो जाएगा, लौट गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अंतिम देखते हैं, अंतिम क्या रहेगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे हैं तो जो आपका दोस्त SSCGD की तैयारी कर रहा है उसे क्लास ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन आपके वह, हम, मुझे या मैं। कि वह डाकू था, उसको कोई चीज पसंद आ जाए, रिश्ता दिया था, उस पर अधिकार समझता था। हम उस पर अधिकार समझता था, मुझे उस पर अधिकार समझता, या मैं उस पर अधिकार समझता, या वह। यानी वह डाकू था, जो चीज उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार ऑप्शन रहे आपके कि 16वें में बी हो जाएगा, 17वें में बी, 18वें में ए था आपके, और 19वें में क्या था, 19वें में आपका डी था, और 20वें में आपका वापस फिर से ए हो गया था। ये जो पांचों शब्द हैं आप उस गंजास के अंदर सही से भरकर देख सकते हैं कि आपका गंजास सही होगा। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं जल्दी